अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम प्रवीण सिंह तोगड़िया आज मीरा भाईंदर में, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। हिंदुत्व को जगाना और हिंदुत्व के बारे में लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मकसद और एक बहुत बड़ा नाम। कई जाने माने दिग्गजों के नेताओं के साथ रहना, उठना, बैठना, लेकिन फिर भी हिंदुत्व का दामन पकड़ने वाले प्रवीण सिंह तोगड़िया आज मीरा भाईंदर में थे। कई जगहों पे उन्होंने अपनी विजिट की और इस समय वो गीता सिंह के यहाँ पे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने गीता सिंह के यहाँ। हिंदुत्व के आन बान शान, आज आपका आगमन हुआ है, कई जगह आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे? लोगों को मिलना, जगाना और सभी हिंदू एक होकर सबको सुखी समृद्धि की ओर ले जाए। और 14 जनवरी 2025 प्रयाग में महाकुंभ है, वहाँ सब आए और सबकी खाने की, रहने की मिलकर व्यवस्था करें। सर, यहाँ मीरा भाईंदर में बहुत दिनों से धर्म परिवर्तन बहुत जोरों शोरों में देखा जा रहा है, उसके प्रति क्या कहेंगे? ये सिंह क्या कर रहे हैं? सिंह खड़े हो जाए। और बहुत माने जाने हस्ती जो आरएसएस को लेकर चल रहे हैं और बहुत दिग्गजों के भी साथ रहा है, आज आपके घर पे आने का क्या वजह? उनका मीरा भाईंदर में आने का प्लान हुआ था, तो हमें भी कॉल आया कि गीता जी आपके यहाँ भी हम आने का सोच रहे। तो बोले भैया ये सोचने वाली बात नहीं है, आप आओगे, ये मेरा सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनका स्वागत किया और उन्हें बुलाया। शैलेश जी, आप तो खुद ही एक प्रवक्ता हैं, हिंदुत्व की मिसाल देने वाले हैं और तोगड़िया साहब थे, आज आप उनके साथ थे, क्या अनुभव रहा? ये बहुत सुंदर अनुभव रहा, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी हमारे हिंदुत्व के एक पुरोधा है और विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के वो नेता है और हिंदुत्व की अलग पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो जगह रहे। और आज उसी धारा पर वो मीरा भाईंदर शहर में आज उनका दौरा था और अनेक स्थानों पर गए, जहाँ पर आने वाले जनवरी 2025 में जो महाकुंभ लग रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में जहाँ लोग एकजुट एकत्रित होते हैं और कोई धार्मिक उत्सव होता है, महोत्सव होता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, एकत्रीकरण जनसंख्या की दृष्टि से वो महाकुंभ होता है। और उसकी तैयारी के लिए वो यहाँ पर आए थे। आज मेरी बहन और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर भारतीय मोर्चा की प्रदेश की सदस्य गीता दिनेश सिंह जी के निवास पर वो आए। यहाँ पर उन्होंने अपनी सारी योजनाओं को हम सभी के सामने रखा, किस तरह से महाकुंभ की वो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जो सारी सुविधाएं वो उपलब्ध कराने वाले हैं, इन सारे विषयों की जानकारी दी। और उन्होंने आमंत्रण दिया कि महाकुंभ में सभी लोग वहाँ पर आए, हिंदू एकजुट रहे, एक दूसरे के सुख दुख में रहे और हर बिल्डिंग में, हर क्षेत्र में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जिससे शक्ति का जागरण हो। और बहुत अच्छी बात, हिंदू समाज की एकता पर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया है। और आने वाले समय में जिस तरह से आज योगी जी ने नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आज उसी प्रकार का माहौल पूरे देश में हुआ है। हिंदू संगठित हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है और हिंदू देश के विकास के लिए हिंदू समाज समग्र पूरी तरह से रास्ते पर उतरकर आज एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। और जल्दी, हालांकि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्रीय है, लेकिन फिर भी संवैधानिक दृष्टि से ये देश हिंदू राष्ट्र बने, इसकी कामना के लिए बाबा बागेश्वर धाम ने वहाँ पर हिंदू एकता रैली निकाली। कल हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भाईंदर में भी मैंने खुद ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और जो इस्कॉन के साधु संतों को जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाए और हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए बाबा बागेश्वर धाम के राष्ट्रीय हिंदू एकता जो यात्रा है उसके समर्थन में हमने भी रैली निकाली थी। और हिंदू एकजुट हो रहा है, हिंदू आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेगा। क्या कहना चाहेंगे? तोगड़िया साहब यहाँ आए थे, हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो तोगड़िया जी हैं, हिंदुत्व के बड़े प्रखर वक्ता हैं और हिंदुओं के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उनका मीरा भाईंदर में आना एक सौभाग्य का विषय है। और हमारे घर, गीता जी के घर पे आना, ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का आज विषय रहा है और हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन किए। और उन्होंने जो आकर के संदेश दे रहे हैं पूरे मीरा भाईंदर हो, पूरे देश में हिंदुओं को एक करने का, इसके लिए हम लोग उनके साथ
कदम से कदम मिलाकर चलने का आश्वासन दिए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किए। और आज गीता जी के यहाँ आना और इतनी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ये दिखा दिया कि गीता जी इस मीरा भाईंदर में एक हिंदू ताकत के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है। और आप लोगों के माध्यम से जो संदेश मीरा भाईंदर में जा रहा है, हिंदुत्व के लिए आए तोगड़िया साहब और यहाँ गीता को एक हिंदुत्व की महिला बताया जा रहा है। आप सब एक ही संगठन से है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ सभी को, पत्रकार बंधुओं को। मैं बताना चाहती हूँ प्रवीण तोगड़िया जी जो आए हैं वो हिंदू को एकत्रित करने और एक अच्छी तादाद में मतलब एकता का प्रदर्शन हमें करना है। आने वाला चुनाव जैसा कि आपने देखा था योगी जी आए, उससे सब एकत्रित होके जो मेहता जी की जीत हुई और अभी भी आने वाले जो चुनाव है उसमें भी हिंदुत्व का जो हमारा एक होना है, सबको एक होकर काम करना है। गीता जी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनके यहाँ पर वो आए। ऐसे तो वो कभी किसी के पास जल्दी आते नहीं हैं, बट उन्होंने गीता जी को चुना। गीता भी एक हमारे लिए एक हिंदुत्व की प्रतिनिधि हैं। वो हमारा जो भी है एजेंडा लेके चल रही हैं आगे, तो इसके लिए हम लोग गीता जी को तहे दिल से बधाई देते हैं। आगे भी इस तरीके से हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व संगठन के साथ में हम जुड़ेंगे, काम करेंगे गीता जी के साथ और सोच रहे हैं कि और भी आगे जो कुछ भी गीता जी करेंगे उनको हमारा पूरा समर्थन रहेगा। हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं। जय श्री तरीके का कार्यक्रम रहा, हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह और बातें फिर कही गई और आने वाले कुंभ में सभी को अवसर भी प्राप्त हो रहा है कि वहाँ बहुत ही भारी जनसंख्या में आप आएँ। वहाँ रहने खाने की व्यवस्था तोगड़िया साहब के द्वारा कराई गई है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे। मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस। जय श्री राम।